ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पिछले रविवार से हमने स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा के ऊपर अपने विचार रखे हैं उनको जो एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है उस पुस्तक को हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। इसका संदर्भ ये है कि पहले हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ये पुस्तक पढ़ रहे थे, उनके विभिन्न जो टीचिंग्स हैं, और उसी में एक चैप्टर, एक अध्याय जिसका नाम है शिक्षा, हमने पढ़ना प्रारंभ किया। लगभग 2-4 पेज का छोटा चैप्टर था, उसको हमने लगभग पढ़ा। फिर बाद में पता चला या हमारे मन में आया कि स्वामी जी तो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो क्यों ना हम शिक्षा के बारे में ही पहले पढ़ना प्रारंभ करें। तो लास्ट टाइम हमने इस पुस्तक का जो एक बड़ा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा एक बात कही थी कि कैसे टी.एस. अविनाश लिंगम नाम के जो एक शिक्षाविद थे तमिलनाडु के, उन्होंने आज से बहुत वर्ष पूर्व 1940 के मध्य में इस पुस्तक का अंग्रेजी में कंपाइलेशन या कलेक्शन किया था। वो उस समय के शिक्षा मंत्री भी थे उस जमाने के, और वो महात्मा गांधी जी के अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने हमारे कोयम्बतूर में स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यालय के वो फाउंडर थे, जो अपने आप में एक बहुत बृहद संस्था है। लगभग उसमें 11-12 संस्थाएं हैं, उसमें 2 कॉलेज हैं, स्कूल हैं, पॉलिटेक्निक हैं, और अपना स्टेडियम है। बहुत सी लगभग 300 एकड़ में फैली हुई जगह है। अपने आप में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। तो उन्हीं द्वारा ये जो एकत्रित विचारों को हम पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने जब पढ़ना प्रारंभ किया उसमें एक बात स्वामी जी की हमने कहा कि शिक्षा होती क्या है। स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा असल में, शिक्षा का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान सबके अंदर है। और उन्होंने अंग्रेजी में जिस बात को कहा था उसको यहाँ पे उद्धृत किया गया है कि देयर इज नॉलेज विद इन अस बट इट इज कवर्ड, वी हैव टू डिस्कवर इट। वो आवृत है, उसको अनावृत करना है। अंदर छुपी हुई है, उसको आवृत है, उसको उस आवरण को दूर करना है। और यहाँ तक कि कहा स्वामी जी ने कि संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से ही निकला है। विश्व की असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में ही है। बाहरी संसार तो एक सुझाव है, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपने मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। फिर स्वामी जी प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का उदाहरण देते हैं कि वो जब उन्होंने सेब ऊपर से गिरता हुआ देखा तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा, ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने अपने विचारों को पुनः एक प्रकार से अरेंज किया और स्टडी किया, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे समक्ष रखा। लेकिन ये नियम ये थोड़ी कि
उन्होंने बनाया है, ये तो उन्होंने सिर्फ उसका अनावरण किया, आविष्कार किया। तो इस बात को लेके और भी स्वामी जी ने बहुत सी बातें कही हैं। उससे करने से पहले एक बात कही, स्वामी जी ने सिर्फ यही नहीं कहा कि हम हमारे अंदर ज्ञान है और ज्ञान का आवरण हमको दूर करना है और हमें उसके द्वारा अंदर छुपी हुई जो ज्ञान की अनंत शक्ति है उसका प्रकाश करना है। स्वामी जी ने व्यवहारिक शिक्षा की भी बहुत सी बातें कही। स्वामी जी ने कहा है कि कैसे हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे कि व्यक्ति काम करना सीखे, व्यवहारिक ज्ञान हो उसके पास। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शिक्षा को एक डिग्री तक सीमित कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अमुक अमुक कोर्स की डिग्री है और अक्सर वो बेरोजगार होकर बैठे रहते हैं। इतना कुछ शिक्षा प्राप्त करके भी उनके जीवन में मानो एक अंधकार सा लगता है। तो उसको लेके स्वामी जी का विचार था कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। असल शिक्षा ये है कि जिसमें हम अपनी इच्छा शक्ति को एक नई दिशा देना चाहते हैं। नई दिशा अर्थात सद दिशा, हम अपना पुरुषकार करना चाहते हैं। ये पुरुषकार शब्द संस्कृत का है, हिंदी में भी होता है, अर्थात हमें अपना काम करना चाहिए, अपने अपने भाग्य के हम स्वयं निर्माता। ये बात स्वामी जी ने शिक्षा को लेके 3-4 जगह पे कही है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक व्यक्ति है, उसने पूरी लाइब्रेरी मानो याद कर ली, स्मरण कर लिया, और एक दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ 5 विचारों को लेके जीवन में उसको उतारता है या उतारने का प्रयास करता है। और जिसने इस तरह का प्रयास किया है वो जो उस व्यक्ति के जिसने अपनी लाइब्रेरी पूरी याद कर ली है, बहुत सी पुस्तकों का पठन करके उसको याद कर लिया है, वो उससे कहीं गुना अच्छा है, क्योंकि उसके पास व्यवहारिक ज्ञान है, वो कुछ कर सकता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही अपने आप में शिक्षा होती है और बड़ा ही उसमें जितना हम याद कर लें उतना ही शिक्षा होती है। ये असल में शिक्षा का एक हिस्सा है। असल शिक्षा जो है, स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे मन में जो एक आवरण है उसको दूर करना है। अगर इसको बृहत्तर दृष्टि से देखें तो स्वामी जी कह रहे हैं कि एक मूल बात है जिसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन अर्थात किसी चीज को भांप लेना। इंट्यूशन का और एक अर्थ होता है कि यद्यपि उसमें हमें जो कारण है, जिस कारण को हम देख रहे हैं, और जो उसका इफेक्ट है जिसको हम कार्य कहते हैं संस्कृति में, कार्य कारण का संबंध ठीक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जिनके पास आप जाओ तो वो इतना इन्वेस्टिगेशन ना करके भी ठीक ठीक डायग्नोस देते हैं। कुछ लोग बहुत कुछ जानते हुए भी ठीक ठीक डायग्नोस नहीं दे पाते, यद्यपि उनके पास मशीन भी होती है। तो इसीलिए कभी कभी कहते हैं जो 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 डॉक्टर का फील्ड है ये अपने आप में कला भी है और अपने आप में एक विज्ञान भी है। विज्ञान तो है ही, उसमें एक विज्ञान की बात है कि अगर आप ज़्यादा नमक वाला पानी पिएंगे तो प्यास लगेगी, ये विज्ञान है। या फिर बहुत मीठा खाएंगे तो ये वाली चीज़ होगी, ये विज्ञान है। अर्थात कारण है और कार्य है, और कारण है, दोनों का संबंध दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक कला भी है। कला में क्या होता है, थोड़ी फ्रीडम होती है, कुछ करने की एक स्वतंत्रता होती है कि नहीं ऐसा नहीं, यद्यपि मेरे पास मेडिसिन है, ये वाला कॉम्बिनेशन करेंगे तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। वो एक प्रकार की उसमें एक इंट्यूशन भी हो सकती है। ऐसे ही और भी जो क्षेत्र हैं, जैसे कोई अच्छा आर्टिस्ट है, कोई अच्छा लीडर है, कोई अच्छा और किसी क्षेत्र में है, उन सब में हम देखेंगे ये एक प्रकार की इंट्यूशन का डेवलपमेंट होती है। इंट्यूशन अर्थात वो एक समझने की शक्ति कईयों में होती है। कि एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे बंगाल के, विधान चंद्र राय, तो वो चीफ मिनिस्टर भी रहे बाद में। उनके बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरी है कि वो एक बार
अपने क्लिनिक में बैठे हैं, बाहर कोई खांस रहा है, बोले वो बोलो उसको तो टीबी है, सिर्फ खांसने की आवाज सुन के बता देते थे। या फिर कभी ऐसा है, ओ अच्छा वो वाला वो पांचवा व्यक्ति जो बैठा है देखो उसको तो अपेंडिसाइटिस है। अब ये जो शक्ति है इसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार की इंट्यूशन है, शक्ति जो दिखाई दे रही है। तो स्वामी विवेकानंद का जो ज्ञान है हम सबके अंदर है, इस प्रकार की शक्ति का हमें अपने आप में निर्माण करना है। वो क्या है, कह रहे हैं बेसिकली है कि हमें मन की पवित्रता और शुद्धता को प्राप्त करना है। जैसे भारत में हजारों साल से बहुत से प्रकार के ज्ञानों का आविष्कार हुआ, इस प्रकार से ज्ञान रहा, उसका आवरण हुआ। आजकल जो एक नया सब्जेक्ट पिछले कुछ सालों से पढ़ाया जाना है, और उसे अभी ये अच्छी बात है कि सीबीएसई के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें वो मानो उसी का एक हिस्सा बन जाएगा, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है, इसमें सिर्फ अध्यात्म की बातें ऐसा नहीं है, अध्यात्म की भी है, गणित की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, ज्योतिष की बातें हैं, हमारे ग्रामर की बातें हैं, ये सब। अब ये किसने, इनको किस लोगों ने इजाद किया, उन लोगों ने जिसे हम ऋषि कहते हैं और जिनका मन अत्यंत ही पवित्र था। तो मानो एक वेस्टर्न अप्रोच है, एक पाश्चात्य शैली का अप्रोच है, जिसमें कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा उसको स्मरण करो और उस चीज़ को समक्ष रखो, ये तुम्हारी शिक्षा हुई है। उसको अपने अच्छे कनेक्शंस बना लिए, एनालिटिकल स्किल्स हो गए, लॉजिकल स्किल्स हो गए, वो बोले ये शिक्षा हो गई। और यहाँ पे स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, जो वो वाला पाश्चात्य शैली वो गलत नहीं है, लेकिन वहां पे मन की डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ अर्थात भारतीय सनातन परंपरा में बोले अगर तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है पहले मन को उसमें विकास लाओ। तो अगर कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो उसे क्या कहते हैं गुरुकुल में, बोले तुम्हें और कुछ नहीं, पहले पवित्र जीवन जियो, निग्रह पूर्वक एक जीवन जियो, और साथ में ये देखो ये तुमको हम मंत्र देते हैं, इसका नाम है गायत्री मंत्र, जाओ इसका सुबह शाम स्मरण करना है, इसको जपना। उससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तब तुम जो तुम्हारी अंतर शक्तियां हैं उसका तुम बाहर उसका अभिव्यक्ति कर पाओगे। ये अभिव्यक्ति करने की जो प्रक्रिया है इसी को हम कहें कि ये शिक्षा है, या इसको हम कहें कि अंदर से एक प्रकार की एक ट्रेनिंग है। अब जिस व्यक्ति को कहे कि तुमने हर रोज 108 बार इस मंत्र का पाठ करना है तो उसके लिए बहुत उसको अनुशासन चाहिए। वो तो सुबह उसे कहा कि सूर्य उगने से पहले तुम्हें उठना होगा, ध्यान करना होगा, स्नान करना होगा, ध्यान करना होगा, तब मंत्र का जप करना। अब ये अगर व्यक्ति हर रोज करेगा तो उसके लिए बहुत अनुशासन चाहिए उसको। ये होगी रात को, आजकल तो मोबाइल लेके कितनी कितनी देर तक लोग बैठे रहते हैं, फिर सुबह कहाँ उठ पाएंगे वो, तो उनको वो छोड़ना होगा, अपनी हैबिट्स को परिवर्तन करना होगा कि हर सुबह उठ सकें और अपना इस प्रकार से एक साधना कर सकें। तो स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि वेस्टर्न अप्रोच में ज़्यादा इंटेलेक्ट पे बहुत बल दिया गया है, अर्थात बुद्धि पे, और हम चाहते हैं कि हृदय में भी बल दिया जाए। हृदय पर बल देना मतलब क्या, सिर्फ एक बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि हो जाए यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा के साथ साथ चरित्र भी जुड़ा हुआ है। कितने लोग हैं जो बड़े शिक्षित हैं, उनकी लिस्ट ऑफ डिग्रीज देखो, वो एक नहीं शायद डबल इंजीनियरिंग की है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स में उन्होंने कर रखा है अपना गहन अध्ययन, एक नहीं 2 या 3 पीएचडी कर रखी है, लेकिन उनके जीवन में बड़ी अशांति है। सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को बड़ा ही दुखी अनुभव करते हैं। एक बार एक ऐसे ही बड़े एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर की बात बता रहे थे कि वो जब वो अमेरिका में थे तो वहाँ पे जब अपना पीएचडी कर रहे थे तो बोले मेरे टीचर एक नोबेल प्राइज विनर थे और उनके अंडर रह के मैं अपने पीएचडी किया, लेकिन मैंने देखा वो तो बड़े दुखी रहते थे। इतना कुछ उनके पास था, नोबेल प्राइज से बढ़कर और क्या प्राइज होगा, लेकिन फिर भी बड़े दुखी रहते थे, इसलिए कि उनके मन में शांति नहीं थी।
मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये अवार्ड भी मिल जाए, मुझे वो अवार्ड भी मिल जाए, मेरी ये रिव्यू अच्छा हो जाए, इसमें ही सारी एनर्जी उनकी चली जाती है। ये नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, कितने नोबेल प्राइज विनर ऐसे नहीं भी होते, अच्छे भी होते हैं, जिनके मन में एक आध्यात्मिक स्फुरण होता है, वो मन में एक प्रकार की शांति लाना भी जानते हैं। तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए हमें इन बातों को पढ़ना होगा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे अंतर्निहित जो शक्ति है उसको हमें पवित्र करके उसकी अभिव्यक्ति करनी है, इसको शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा का कितना बेहतर परिप्रेक्ष्य यहाँ पे स्वामी जी ने हमारे समक्ष रखा है। स्वामी जी कहते हैं, उनकी कुछ बातों को पढ़ते हैं। समस्त ज्ञान चाहे लौकिक हो संसार का अथवा आध्यात्मिक अर्थात हमारे आंतरिक जीवन का, मनुष्य के मन में है, बहुधा में प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यों ज्यों इस आविष्करण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। जिस मनुष्य पर से ये आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर यह आवरण तह पर तह लेयर आफ्टर लेयर पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस पर से आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हो जाता है। जैसे चकमक पत्थर, ऐसा हम विश्वास करते हैं ना, एक पत्थर होता है जिसमें चकमक पत्थर होता है, जिसके टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है, जैसे उसको करने से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसा हम इसको बोलते हैं चकमक पत्र। तो वैसे ही ज्ञान मन में निहित है, और सुझाव या उद्दीपक कारण तो वह घर्षण है जो उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियां भीतर है। हम जिन्हें शक्तियां प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं वह भीतर ही है। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है, और जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है उसी को बाहर प्रकट करता है, अपने भीतर देख पाता है। इसका अर्थ क्या ये है कि लोग जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सभी के सभी लोग इस प्रकार से बैठ के ध्यान करते हैं? नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो एक अच्छे आचार्य द्वारा शिक्षा दिए जाते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं उससे। उनके बहुत से जो आंतरिक संशय होते हैं, जो द्वंद्व होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो आचार्य का भी एक बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है, लेकिन आचार्य उतना ही कर सकता है जितना कोई छात्र या उसका शिष्य उसको ज़्यादा उसको समझने की इच्छा रखता हो, क्षमता रखता हो। अगर ये ना हो तो आचार्य कितना भी अच्छा हो, आंतरिक ज्ञान वैसे ढका ही रहता है, वो उसे प्राप्त नहीं होता। तो स्वामी जी का ये बात कि ये ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है। कौन सा ज्ञान? दोनों प्रकार का ज्ञान। द्वे विद्ये वेदितव्ये, ऐसा मुंडकोपनिषद में ज्ञान के बारे में कहा है कि दो विद्याएं हैं, एक बाहरी जगत की और एक आंतरिक जगत की। जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स है, कंप्यूटर्स हैं, कितने तरह के सब्जेक्ट्स हम आप जानते हैं, ये बाहरी जगत के, अर्थात ये जगत में हमको आवश्यक पड़ते हैं हमें जीने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान है। ये एक प्रकार का ज्ञान हुआ। दूसरा क्या है? आंतरिक जगत। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे में मन में क्या शुद्ध विचार है कि नहीं, मन में क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये चीज़ें, उनसे मन ढका पड़ा है, या मन की पवित्रता से हम, मन से परे जो एक सच है जिसको हम आत्मा कहते हैं, अपना स्वरूप कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, क्या वह हमको दिखाई दे रहा है? किस स्थिति पर? तो ये एक आंतरिक सत्य है, उसका एक ज्ञान है, और एक बाहरी है उसका एक ज्ञान है। तो दोनों ज्ञान स्वामी जी कहते हैं हमारे भीतर ही है। जो भी हमने इतना प्रगति हमारे जीवन में हुई है, संसार में हुई है, वह इन दोनों स्तरों पर हुई है। वास्तव में किसी व्यक्ति ने कभी किसी दूसरे को सिखाया नहीं। हम में से प्रत्येक को अपने आप सीखना होगा। बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले मात्र हैं।
जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझाने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब फिर सब बातें हमारे ही अनुभव और विचार की शक्ति के द्वारा स्पष्टतर हो जाएंगी और हम अपनी आत्मा में उसकी अनुभूति करने लगेंगे। वह समूचा विशाल वृटवृक्ष जो आज कई एकड़ जमीन घेरे हुए है, वह उस छोटे से बीज में था, जो शायद सरसों के दाने के अष्टमांश से बड़ा नहीं था। उसका 8वां हिस्सा था, सरसों के दाने का 8वां हिस्सा। वह सारी शक्ति राशि उस बीज में निबद्ध थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश प्रोटोप्लाज्मिक सेल में सिमटी हुई है। वह भले ही एक पहेली सा प्रतीत होता हो, पर यह है सत्य। हम में से हर कोई एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तियां उसी में सिकुड़ी हुई हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि वे खाद्यान्न से उत्पन्न हुई है, क्योंकि यदि तुम अन्न का एक पर्वत भी खड़ा कर दो तो उसमें क्या कोई शक्ति प्रकट होगी? शक्ति वही थी, भले ही वे अव्यक्त या प्रसुप्त रही हो, पर थी वही। इसी तरह मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति निहित है, चाहे वो जानता हो या न जानता हो। उसको जानना, उसका बोध होना ही इसका प्रकट होना है। अर्थात हमारे अंदर जो ज्ञान राशि है, उसको अगर दूर करना, उसको अगर प्राप्त करना है, तो उसके ऊपर जो आवरण है उसको दूर करना है। और आवरण किस चीज का है? मन की अपवित्रता का, स्वार्थपन का, अहंकार का, द्वेष का, ईर्ष्या का, अंदर से अलग अलग जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को दूर करेंगे उतना ही हमारे अंदर वो जो शक्ति है, वह शक्ति अपने आप प्रकट होने लगती है। यही स्वामी जी ने शिक्षा का सार कहा। शिक्षा का सार ये नहीं कि हम बहुत डिग्री प्राप्त कर, वो एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार की उसमें हमें कुछ मिलता है, लेकिन उसको कैसे हम जीवन में उतारें, अक्सर हम इसको नहीं जानते। कैसे हम उसको जीवन में उसका उपयोग करें, नहीं जानते। इतना कुछ जानकर भी इतना दुखी क्यों रहते हैं? अगर शिक्षा ठीक ठीक प्राप्त हो तो व्यक्ति अगर बाहरी और आंतरिक दोनों जगत को अगर ठीक समझ सके, तो आंतरिक जगत में वो अत्यंत ही संतोषपूर्वक जीवन जी पाएगा। क्योंकि उसको नहीं जान पाता, जैसे कबीरदास जी ने कहा है, जल बिच धोबिया मरत प्यासा, अच्छा जल है पीवत नहीं खासा। अर्थात एक धोबी है, पानी में कपड़े धो रहा है, वो अच्छा पानी है, लेकिन उसमें प्यास से मर रहा है वो आसपास। या जल बिच जो मछली है, वो भी मानो प्यासी है। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर वो जो सच है, जो सत्य है, जो ज्ञान राशि है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना होगा। और वो प्रयास अर्थात हमारे मन को पवित्र करना होगा, जिसे हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जिसे हम साधना कहते हैं, वह जीवन में लाने का प्रयास करना होगा। तभी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी, तभी शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक व्यक्ति पहुँच पाएगा। तो आज हम इतना ही इसको पढ़ते हैं, इसी के साथ अपनी इस वाणी को विराम देते हैं और अगली जो बातें हैं हम आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।